पारस को वहाब दुर्रानी के बंदे अचानक किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। ये देखते ही जवार फौरन उनकी गाड़ी का पीछा शुरू कर देता है। दूसरी तरफ सिकंदर घबराए हुए बेहजाद शाह के पास पहुंचता है और कहता है, सर पारस बीबी को किसी ने किडनैप कर लिया है। ये सुनकर बेहजाद शाह के होश उड़ जाते हैं। वो फौरन सिकंदर से कहते हैं, कुछ भी करो, मुझे मेरी बेटी हर हाल में सही सलामत चाहिए। पता लगाओ ये किसकी साजिश है। इधर जवार पारस के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करते करते सीधा वहाब दुर्रानी के फार्म हाउस तक पहुंच जाता है, जिसके बाद वो बिना वक्त जाया किए अंदर घुस जाता है। वहाब के बंदे उसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जवार एक एक करके सबकी बुरी तरह पिटाई कर देता है। तभी वो पारस को रस्सियों से बंधा हुआ देख लेता है। वो फौरन उसकी रस्सियां खोलता है और उसे सही सलामत लेकर घर वापस आ जाता है। उधर वहाब दुर्रानी का एक आदमी घबराता हुआ उसके पास आता है और कहता है, सर पता नहीं जवार को कैसे मालूम चल गया, वो पारस को यहाँ से ले गया। ये सुनकर वहाब दुर्रानी गुस्से में उसका गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। अगर बेहजाद शाह को पता चल गया कि पारस की किडनैपिंग मैंने करवाई थी तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ जैसे ही पारस घर पहुंचती है, बेहजाद शाह दौड़कर उसे गले लगा लेते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वो जवार की तरफ देखकर कहते हैं, बेटा तुमने आज फिर मेरी बेटी की इज्जत और जान बचा ली। अपनी खुशी का इजहार करते हुए वो अपनी कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स जवार के नाम कर देते हैं, लेकिन जवार अदब से कहता है, मुझे सिर्फ आप सबकी दुआ चाहिए। तभी जवार उस गाड़ी की तहकीकात करवाता है जिसमें पारस को उठाया गया था। कुछ ही देर बाद पता चल जाता है कि वो गाड़ी वहाब दुर्रानी के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये खबर जैसे ही वहाब दुर्रानी तक पहुंचती है कि बेहजाद शाह को सारी हकीकत मालूम हो चुकी है, वो फौरन अपना सामान पैक करता है और मुल्क छोड़कर भागने के लिए एयरपोर्ट निकल जाता है। लेकिन उसी वक्त जवार को भी खबर मिल जाती है। वो फौरन पुलिस के साथ एयरपोर्ट पहुंचता है। वहां बोर्डिंग करने ही वाला होता है कि पुलिस उसे घेर लेती है। जवार के इशारे पर वहाब दुर्रानी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो देखते ही देखते हथकड़ियों में जेल भेज दिया जाता है। कुछ दिन बाद एजाज साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो जवार को बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा अब वक्त आ गया है कि तुम रेशम से निकाह कर लो। अब्दुल भी इसी बात की हिमायत करता है। घर वालों की खुशी देखकर जवार मजबूरी में हाँ कर देता है। जब बेहजाद शाह को जवार की शादी की खबर मिलती है तो वो कहते हैं, बेटा तुम किसी चीज की फिक्र मत करो, सारे इंतजाम मैं करूंगा। फिर वो पारस के पास जाकर कहते हैं, जवार की शादी होने वाली है, वो कुछ दिन यहाँ नहीं आ सकेगा। ये सुनकर पारस की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, बाबा मैं जवार से मोहब्बत करती हूँ। ये सुनकर बेहजाद शाह फौरन एजाज साहब के घर पहुंचते हैं। दोनों पुराने दोस्त एक दूसरे को गले लगाते हैं। बेहजाद शाह कहते हैं, मैं आज जवार का हाथ अपनी बेटी पारस के लिए मांगने आया हूँ। एजाज साहब मुस्कुराकर फौरन हाँ कर देते हैं, लेकिन पीछे से रेशम ये बात सुन लेती है। उसका दिल टूट जाता है और वो जहर पी लेती है। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर अफसोस के साथ बताते हैं कि उसकी मौत हो गई है। ये खबर सुनकर अब्दुल गुस्से में जवार से अपने सारे रिश्ते खत्म कर देता है। कुछ दिन बाद जवार दोबारा बेहजाद शाह के घर आता है। बेहजाद शाह उसका हाथ पकड़कर पारस के हाथ में रख देते हैं और कहते हैं, बेटा अब मेरी बेटी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या जवार और पारस का निकाह हो पाएगा या आफताब बदला लेने के लिए कोई नई खतरनाक साजिश रचेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।